हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, काफी दिनों से आप लोग मुझे जो चीज का डिमांड कर रहे थे वो हमने बहुत पहले ही फुलफिल कर दिया था, लेकिन आज और भी ज्यादा बेहतरीन तरीके से वो चीज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं। क्या है वो चीज? बेसिकली आप लोग 9th स्टैंडर्ड के खासकर स्टूडेंट्स जो थे दोस्तों, आप लोग के एग्जाम्स काफी ज्यादा नजदीक आ चुके हैं, मैं जानता हूं। क्योंकि दोस्तों यार, हमने बहुत सारी चीजें आप लोग के लिए पहले से डाल रखी है। पूरा का पूरा रेगुलर लेक्चर वीडियोस हमने कंप्लीट कर दिया, पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट कर दिया है, चाहे वो साइंस हो, मैथ्स हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, ज्योग्राफी हो, इंग्लिश ग्रामर का पार्ट हो, हर चीज हमने कंप्लीट कर दिया। और आप लोग, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से उन वीडियो को देख के पढ़ाई कर भी रहे होंगे। लेकिन आपको पता होगा कि हमने एक सीरीज की शुरुआत की थी जिसका नाम था दोस्तों शॉर्टकट रिवीजन सीरीज, ठीक है ना। तो शॉर्टकट रिवीजन सीरीज जो है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है आप लोगों का, हर स्टूडेंट्स को कंपेयर करें। क्योंकि आप एक चीज जानते हो कि हर स्कूल अलग अलग है और हर स्कूल्स में जो चैप्टर्स आने वाले फाइनल एग्जाम में वो भी अलग अलग है। तो इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर एनीवन, मेरे लिए तो है ही नहीं, पर किसी के लिए नहीं है वो पॉसिबल कि पूरा का पूरा सिलेबस वापस से कंप्लीट करा दिया। इसके लिए हमने LMR स्टार्ट नहीं किया आपके लिए, हमने आपके लिए SCR स्टार्ट किया। LMR 10th स्टैंडर्ड के लिए था, लेकिन आप लोग के लिए SCR है, शॉर्टकट रिवीजन, जिसमें हमने जितना हो सकेगा शॉर्टकट तरीके से आपको पूरा पूरा चैप्टर का ओवरव्यू बताएंगे। तो वो हम वीडियोस डाल रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हो कि हमने साइंस के भी कुछ वीडियोस डाले हैं, SCR के, मैथमेटिक्स के भी कुछ डाले हैं, वैसे ही 7th 8th स्टैंडर्ड के लिए भी डाले और 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए भी डाले हैं। तो आप उनको ये मेरा मैसेज पहुंचा देना। लेकिन 9th की बात करें तो आप लोग को आज मैं लेकर आया हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है ना। क्वेश्चंस तो हमने बहुत पहले दे दिया था, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिए थे, लेकिन आज टॉपिक वाइज कैसे आपको पढ़ना है, हर चैप्टर को एनालाइज करूंगा जो कि आपके फाइनल एग्जाम में आएंगे पार्ट 2 की तरफ से, यानी 11th चैप्टर से शुरुआत करेंगे। और जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मुझे लगता है और जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा के खत्म भी कर दिया है, वो टॉपिक्स का नाम और उसको कैसे लर्न करना है, कहां से लर्न करना है, ये सभी चीज आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूं। ये वीडियो को तो एंड तक देख लोगे ना, पूरा का पूरा साइंस आपका कंप्लीट हो जाएगा आज ही एक ही वीडियो के अंदर, पूरा समझ में आ जाएगा। बस आपको एक्शन लेना रहेगा और आपको अच्छी तरीके से उसके ऊपर पढ़ाई करनी लगेगी, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ाई करते रहो, बस इतना मैं बोलना चाहूंगा। रेगुलर लेक्चर वीडियोस पूरा अवेलेबल है, देख सकते हो। SCR जैसे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता दिया है, SCR आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहो। यहां पे आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना है, बहुत कम लोग हैं जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, तो प्लीज फॉलो कर लेना। और यहां पे जितनी भी चीजें हैं हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे कि आप अगर मुझसे पूछना चाहते हो कि सर लाइक कुछ पर्सनल बातें करना चाहते हो, कुछ डाउट्स पूछना चाहते हो, कुछ चीजें आपको डाउट जा रही है, समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे चैट कर सकते हो, मुझे मेंशन कर सकते हो, मैं आपको रीमेंशन भी करता हूं। वहां पे हम लाइव इंटरेक्शन भी करते हैं इंस्टाग्राम पे कभी कभी, तो यहां पे मुझे जरूर से फॉलो कर लेना। इसका जो आईडी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन करके रख लो। बहुत कम लोग जानते हैं टेलीग्राम ग्रुप के बारे में, तो JR ट्यूटोरियल्स नाम का हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जिसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट PDFs डालते हैं क्वेश्चंस के, वो आप जाके ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। चलो आ जाते हैं चैप्टर नंबर 1, यानी कि हमारे लिए चैप्टर नंबर 1 क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि आपका चैप्टर नंबर 11 है, ठीक है। इसके पहले का जो टॉपिक था वो आपका उम्मीद करता हूं मिड टर्म में हो गया होगा, हाफ टर्म में कंप्लीट हो चुका होगा, लेकिन फाइनल एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमने एनालाइज किया और काफी बच्चों से कंपेयर करके ये पता चला कि 11th चैप्टर से लेके 17th चैप्टर तक, 11 से लेके 17th चैप्टर तक बहुत सारे बच्चों के फाइनल एग्जाम्स में आने वाले। तो हर स्कूल का अलग अलग होगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि यार आपका सेम है, हर स्कूल का अलग अलग होगा। तो आपका जो भी चैप्टर्स है इनमें से, मैं 11 से लेके 17 तक करा रहा हूं, तो आपका इसमें से जो भी चैप्टर्स है आप उसका प्रिपरेशन अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। हर चीज हमने बता दी है और मैं आपको ये वीडियो के थ्रू बता भी दूंगा आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले मिरर एंड टाइप्स ऑफ मिरर, आप देखोगे मिरर एंड टाइप्स ऑफ मिरर, बेसिकली हमने बहुत सारे मिरर्स पढ़े, प्लेन मिरर पढ़ा है, ठीक है। जैसे प्लेन मिरर हो गया, कॉन्केव मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये हमने पढ़ा था। तो पूरा कॉन्सेप्ट हमने वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो जाओ हमारे वीडियोस देख लो। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट किया हुआ है ऑलरेडी, बस जाके आपको सर्च करना है यूट्यूब के ऊपर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय राहुल सर JR ट्यूटोरियल्स, आपको देखने मिल जाएगा। रिफ्लेक्शन ऑफ साइंस लाइट 9th साइंस ऐसा सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, वीडियोस अवेलेबल है, बस अच्छे से पढ़ाई करते रहना। उसमें प्लेन मिरर, टाइप्स ऑफ मिरर, फिर एंगल एंड नंबर ऑफ इमेजेस कैसे निकालते हैं आपको पता है था, एक फॉर्मूला था हमारा एंगल ऑफ इमेजेस निकालने के लिए, कि समझ लो कि हमारा एंगल 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री पे कितनी इमेजेस बनेंगे, 2 इमेजेस बनेंगी। तो उस प्रकार से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कितना एंगल अगर रहेगा कोई भी प्लेन मिरर के अंदर तो कितने इमेजेस बन सकते हैं, ये हमने एक्सप्लेन किया है। फिर स्पेरिकल मिरर, जिसमें कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, आपको याद होगा हमने पूरा का पूरा पढ़ाया हुआ है कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर। और इसके एक और इंपॉर्टेंट चीज, जैसे यहां पे मैंने लिख रखा है कॉन्केव मिरर, स्पेरिकल मिरर्स, ठीक है ना। स्पेरिकल मिरर्स क्या होता है, वही होता है कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बहुत सारे टर्म्स थे, अगर आपको याद होगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, ठीक है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये पूरे टर्म्स जितने भी रिलेटेड टू स्पेरिकल मिरर से हमने पढ़ाया हुआ है। आप जाओ हमारे वीडियोस देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बनाया हूं दोस्तों, ताकि मैं आपको बता सकूं कि क्या चीजें हो रही है और क्या चीजें आपको करनी है और किस तरीके से आप टॉप कर सकते हो अपने एग्जाम में। सब टॉपिक्स लेकर आया हूं और क्या क्या चीजें हमने ऑलरेडी बना के खत्म भी कर दी है और बेहतरीन तरीके से और डालेंगे भी, ऐसा नहीं है।
जितना हो सकेगा हम डालेंगे, लेकिन जितना ऑलरेडी प्रेजेंट है, जितना क्या मतलब 100% प्रेजेंट है, आपको बस पढ़ाई करते रहना है रेगुलर वीडियोस देख के, क्योंकि वो भी एक तरीके से रिवीजन के बराबर ही है। और हम इतना डीप में जाके कंसेप्ट पढ़ाते हैं ना कि आपको जरूरत ही नहीं है रिवाइज करने की, उतने में जो वीडियोस हमने डाले हुए उतना ही देख लो, आपको सब चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब अगला देखो, इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर से कौन कौन से इमेजेस फॉर्म हो सकते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, ये आप स्टडी कर लेना। उसके बाद डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस, आपको याद होगा कन्वर्जेंस, ठीक है, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, इस प्रकार से डायग्राम होगा एक, ठीक है ना, एक इस प्रकार से आपका डायग्राम होगा जिसको हम लोग डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस बोलते हैं। तो आप जाके देख लोगे, हमने ये पूरा पढ़ाया हुआ है, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर का यूजेस, पूछता है कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर, ये देख लेना। उसके अलावा न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी है, फॉर्मुला पॉइंट ऑफ व्यू भी है, जो कि मिरर फॉर्मुला। आपको याद होगा एक फॉर्मुला मैंने पढ़ाया था, 1/f = 1/v - 1/u, याद होगा, इस प्रकार से फॉर्मुला था। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से पढ़ लेना, मिरर फॉर्मूला। फिर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था, याद होगा आपको, दैट इज h2/h1 m = ठीक है, h2/h1 v1/v2, याद होगा आपको। तो इस प्रकार से फॉर्मूला जो भी मैंने पढ़ाया था, और उसके बेस पे कई सारे न्यूमेरिकल्स मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखा है जाके देख लो यार, बहुत ज्यादा मिस कर दोगे नहीं तो जो भी पढ़ना है दोस्तों, जो भी चैप्टर पढ़ना है बस सर्च कर लो, वो चैप्टर का नाम सर्च कर लेना, 9th साइंस चैप्टर नंबर 11 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सर्च कर लो, आपको हमारे वीडियोस देखने मिल जाएंगे, उसको देख के अच्छे से पढ़ाई करते रहो। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 11। तो जो भी बच्चों के चैप्टर नंबर 11 आने वाले एग्जाम्स में इस तरीके से अच्छे से एग्जाम्पल और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल के पढ़ ले। अब अगला चैप्टर पे जाते हैं, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 12 है, स्टडी ऑफ साउंड। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो वेवलेंथ क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने ऑलरेडी। फिर वेलोसिटी ऑफ लाइट, जैसे कि आपको पता होगा, वेलोसिटी इज नथिंग बट द डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी वेवलेंथ अपॉन टाइम, ये होता है इसका फॉर्मूला। और इसी के बेस पे पूरा न्यूमेरिकल्स मैंने करवाया हुआ है। और ये स्टडी ऑफ साउंड का तो मैंने SCR भी पढ़ाया आपको, शॉर्टकट रिवीजन भी पढ़ाया हुआ है स्टडी ऑफ साउंड चैप्टर का, जाके चेकआउट कर लेना। इसका SCR भी अवेलेबल है, रेगुलर लेक्चर वीडियोस भी अवेलेबल है, सब चीज अवेलेबल, बस पढ़ना है आपको, जाके वीडियोस देख के पढ़ाई करते रहना है। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहो। फिर हमने पढ़ाया था ऑडिबल साउंड क्या होता है, जो हमें सुनाई देता है, याद है 20 हर्ट्ज से 20,000। इंफ्रा साउंड क्या होता है, जो हमें सुनाई नहीं देता है। अल्ट्रासोनिक साउंड पढ़ाया था। फिर ये अल्ट्रासोनिक साउंड का क्या यूजेस है, ये सब हमने पढ़ा दिया है दोस्तों। गुड एंड बैड रिफ्लेक्टर्स ऑफ साउंड, मतलब कौन से साउंड, कौन सा ऑब्जेक्ट ऐसा होता है जो गुड रिफ्लेक्टर है, बैड रिफ्लेक्टर है। रिवर्बरेशन क्या होता है, सोनार टेक्निक, साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रैंकिंग बताया था मैंने। ह्यूमन ईयर 3 हिस्से होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, इनर ईयर, मिडल ईयर। न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर पढ़ाया था, जिसमें हमने वेवलेंथ निकालना और सोनार का यूज करके हमने डिस्टेंस निकालना सीखा था। तो इसको पूरे के पूरे चैप्टर्स को अच्छे से लर्न कर लेना। इसका रेगुलर वीडियो भी अवेलेबल है, और जैसे मैंने बताया SCR भी अवेलेबल है, बस आपको पढ़ाई करते रहना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, तो जिनके भी ये चैप्टर्स हैं एग्जाम में, इन टॉपिक्स को भी पढ़ लोगे तो भी बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएगा। अगला टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है दोस्तों कार्बन कंपाउंड। तो ये कार्बन कंपाउंड है क्या, कार्बन एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट, आप जानते हो। तो सबसे पहले कार्बन के बारे में कुछ चीजें पूछता है, कभी कभी पूछता है डिफाइन द कार्बन, या फिर राइट डाउन इट्स प्रॉपर्टीज। तो कार्बन के प्रॉपर्टीज पूछते हैं, जैसे कि कार्बन का सिंबल क्या है, C है, कार्बन का एटॉमिक जो नंबर है, ठीक है ना, वो क्या है, 6 है, इस प्रकार से। एटॉमिक वेट कितना है, 12 है, इस प्रकार से चीजें इसमें पूछी जाती है। फिर कौन कौन से एलोट्रोप्स होते हैं कार्बन के, आपको याद होगा कि हमने पढ़ाया हुआ है कि देयर आर सो मेनी एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, ठीक है, जिसमें हमने डायमंड देखा था, फिर हमने ग्राफाइट देखा था, फ्यूलरिन देखा था, इस प्रकार के कई सारे एलोट्रोप्स थे। क्रिस्टल लाइन एलोट्रोप्स होते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, जिसमें कोयला वगैरह देखा था, कोल, याद होगा, कोल था, पीट था, ठीक है ना, फिर कोक था। ये सभी टॉपिक्स दोस्तों हमने कवर कर लिया है ऑलरेडी, और पहले से ही हमारे वीडियोस के थ्रू पढ़ा दिया है। बस आपको अगर ये चैप्टर पढ़ना है ना, बेहतरीन तरीके से लेक्चर बाय लेक्चर बनाया हुआ है, हर टॉपिक को डीप में इलाबोरेट और एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बस सर्च कर लेना चैप्टर नंबर 13 कार्बन, 9th साइंस JR ट्यूटोरियल्स। आपको वीडियोस हमारे लेक्चर बाय लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 करते करते आपको सब मिल जाएंगे। फिर अगला टॉपिक है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बहुत बेहतरीन टॉपिक है। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, ये सभी चीज हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, ये सब हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है ना। ये जाके हाइड्रोकार्बन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी जाके देख लेना और पढ़ लेना। फिर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, गैस है, कैसा है, इसका प्रॉपर्टीज क्या है, इसका यूजेस क्या है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। फायर एक्सटिंग्विशर मैंने पढ़ाया था, बहुत बेहतरीन टॉपिक है इसका यूजेस में। फायर एक्सटिंग्विशर जाके पढ़ लेना कि आग लगती है तो हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर से हेल्प से आग को बुझाते हैं, तो फायर एक्सटिंग्विशर में ऐसा क्या होता है कि वो आग को बुझा जाए, ये सभी टॉपिक हमने पढ़ाए हुए हैं। जाओ जाके देखो रेगुलर लेक्चर वीडियोस में, हमने पूरा पढ़ाया हुआ है। फिर अगला टॉपिक देखो, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ मीथेन, CH4 मीथेन होता है, ये पूरा का इसका यूजेस क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, पूरा पढ़ा हुआ है। बायोगैस प्लांट, कैसे बायोगैस बनता है, क्या क्या चीजें उसमें डालती है, कहाँ कहाँ यूजेस होता है, ये सभी चीज हमने पढ़ा दिया है दोस्तों। आप लोग को बस अपनी तरफ से पढ़ाई करना है, हमारे वीडियोस देख के सर्च कर लो यार, वीडियोस देखने मिल जाएंगे। और आपको अगर ज्यादा बेहतरीन तरीके से, सिंपल तरीके से बताओ, हमारा प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है। हमने 9th साइंस का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वो प्लेलिस्ट में भी आपको ये कार्बन के आपको टॉपिक्स देखने मिल जाएंगे, बस अच्छे से जाके पढ़ाई करते रहो।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, जो कि अगला चैप्टर है यहाँ पे सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज। 14th चैप्टर बहुत सिंपल चैप्टर है। तो इसमें जो कॉमन सॉल्ट होता है और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ना, जिसको हम लोग बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, आपको याद होगा, ठीक है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा जो आपके घर में इस्तेमाल होता है खाना बनाने के लिए, तो बेकिंग सोडा का क्या प्रॉपर्टीज है, उसके क्या यूजेस है, प्रॉपर्टी से ज्यादा उसके यूजेस भी पूछते हैं। कॉमन सॉल्ट जो नमक आप लोग खाते हैं उसका क्या यूजेस है, इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना। फिर नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर आपको पता है, ब्लीचिंग पाउडर का मैंने बताया था। फिर प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ टेफ्लॉन। टेफ्लॉन कोटिंग होता है, खासकर पेंट में कोटिंग्स डाले जाते हैं, कार के ऊपर टेफ्लॉन कोटिंग होते हैं, ठीक है, ऐसे चीज़ों के ऊपर टेफ्लॉन के कोटिंग्स होते हैं। इसके प्रॉपर्टीज एंड यूजेस बहुत अच्छे से पढ़ लेना। फिर है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल फूड कलर। आपको पता है कि फूड में कलर्स डालते हैं आर्टिफिशियल फूड, तो आर्टिफिशियल फूड कलर्स डालने से क्या होता है, कुछ कुछ गंदा परिणाम हो जाता है, यानी हार्मफुल इफेक्ट्स आ जाते हैं। तो क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स है, ये पूरा का पूरा हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, जाके देख लेना वीडियोस में, आपको देखने मिल जाएगा। फिर हजार्ड्स ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एंड रेडिएशन, ठीक है। तो ये इतने ही टॉपिक है, देखा जाए तो इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स है। आप देख रहे होंगे जो भी हमने चैप्टर नंबर 11, 12, 13, 14 तक पहुंच गए हम लोग। इसमें जितने भी टॉपिक्स मैंने लिखे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने लिखा है, हर टॉपिक नहीं लिखा है। आप देखोगे जाके टेक्स्ट बुक में जाके कंपेयर कर लेना, तो उसमें से बहुत सारे टॉपिक्स हमने छोड़ दिए क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इसी में से मुझे लगता है 80 to 90% इसी में से आएगा। ये टॉपिक जो हमने बता रहे हैं आज आपको पूरा हर चैप्टर का, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है, इसका रेडिएशन कैसे फैलता है, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट, हाजार्डस इफेक्ट क्या है, ये सभी चीज आपको इस चैप्टर में देखने मिल जाएंगे जो हमने पढ़ाया हुआ है। जाके अच्छे से पढ़ाई कर लो और ये टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। अगला चैप्टर वन ऑफ द इजीएस्ट और मुझे मेरा फेवरेट चैप्टर, बायोलॉजिकल चैप्टर, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स कैसे होता है, जाइलम फ्लोएम का क्या रोल है, आपको पता है ना, जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम तो आपका वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, तो वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए जाइलम का इस्तेमाल होता है। लेकिन अगला जो टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस, तो ये फ्लोएम के वजह से होता है। आपको ये चीज पूरा का पूरा मैंने पढ़ाया हुआ है, फ्लोएम की वजह से ये ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो जाके चेकआउट कर लो हमारा वीडियोस, बस जाके प्लेलिस्ट में जाना 9th साइंस के, उसमें चैप्टर नंबर 15 के वीडियोस जाके देख लेना, या फिर डायरेक्ट सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। चैप्टर का नाम डाल के या ट्यूटोरियल्स डाल के सर्च कर लेना, आपको देखने मिल जाएंगे। फिर ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है, पूरा का पूरा किडनी का प्रोसेस आपको बताया हुआ है। किडनी क्या होता है, कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, नेफ्रॉन्स क्या होता है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी क्या होता है, ये सभी चीज हमने एक्सप्लेन किया हुआ है इस टॉपिक के अंदर, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में कैसा होता है, कोऑर्डिनेशन ह्यूमन बींग्स में कैसा होता है, ये सभी चीज बताया हुआ है। फिर टाइप्स ऑफ नर्व सेल्स, आपको बताया होगा बहुत सारे टाइप के नर्व सेल्स होते हैं, ठीक है ना, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, पढ़ाया था, याद आ रहा है, ये पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कर लेना। फिर ह्यूमन नर्वस सिस्टम, याद है आपको, मैंने पढ़ाया था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, और तीसरा एक और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है। ये तीनों के तीनों नर्वस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, हमने पढ़ाया हुआ है, जाके कंसेप्ट सीख लो और अच्छे से याद कर लेना। और लास्ट टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन, याद है रिफ्लेक्स एक्शन, वो पढ़ाया था, एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ वाला रिफ्लेक्स एक्शन है। कुछ भी होता है, बॉल आ रहा है तेजी से, हम लोग साइड हट जाते हैं, देखा है कि नहीं, वो रिफ्लेक्स एक्शन ही होता है। तो ये भी टॉपिक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो ये जितने टॉपिक्स मैंने बताए दोस्तों, ये सभी के सभी टॉपिक्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लो, प्रैक्टिस कर लो, वीडियोस देख के कंसेप्ट भी क्लियर कर लो, ठीक है। फिर अगला चैप्टर है हेरिडिटी एंड वेरिएशन, बहुत बेहतरीन चैप्टर। इसमें तो सबसे पहले डेफिनेशंस पूछता है, इनहेरिटेंस का पूछ लेगा, हेरिडिटी पूछ लेगा, वेरिएशन का डेफिनेशन पूछ लेगा, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो थे हमने पढ़े थे, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। फिर डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, ये दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश बहुत बार देखा है मैंने, पूछा जाता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, या फिर एक्सप्लेनेशन के लिए पूछता है। और आरएनए के टाइप्स भी है, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, इसके टाइप्स भी पूछता है, तो वो भी पढ़ लेना, टाइप्स ऑफ आरएनए भी अच्छी तरीके से पढ़ लेना। फिर मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी, आपको याद है मेंडल्स का हेरिडिटी का ट्रेट था, टॉल प्लांट, ड्वार्फ प्लांट, ठीक है ना, व्हाइट फ्लावर, रेड फ्लावर, ठीक है ना, ये सब पढ़ाया था। मेंडल्स का मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस, इतना बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया, किसी ने नहीं किया होगा यार, पूरा का पूरा मेंडल्स का डाई हाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड, जो लोगों को सबसे ज्यादा हार्ड लगता है, इतना बेहतरीन तरीके से इसका कंसेप्ट दिया है हमारे वीडियोस में, जाके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है डिसऑर्डर्स ड्यू टू क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज। आपको पता है बहुत सारी क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, ये सभी चीज डिसऑर्डर हमने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, जाके पढ़ सकते हो, वो इंपॉर्टेंट है। फिर डिसीज अकरिंग ड्यू टू म्यूटेशन इन सिंगल जीन, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया हो गया, ठीक है ना, आपको पता है सिकल सेल एनीमिया। फिर आपका एल्बिनिज्म था, ये हमने पूरा का पूरा पढ़ाया हुआ है, आप जाके इसमें से पढ़ सकते हो हमारे चैप्टर्स के थ्रू, हमारे जो रेगुलर लेक्चर वीडियोस हमने पूरा चैप्टर पढ़ाया हुआ है, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, बस इतना ही बोलना चाहूंगा। ये सभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ये सभी टॉपिक्स जितना हो सके उतना कर लेना, कंसेप्ट भी क्लियर कर लेना। और एक आखिरी चैप्टर के लिए लेकर आया हूं, जो कि आपके लिए सेकंड लास्ट चैप्टर है बेसिकली, क्योंकि चैप्टर नंबर 18 बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर वो हमें नहीं है एग्जाम में, तो इसके लिए मैंने उसको कंसिडर नहीं किया। तो चैप्टर नंबर 17 हमारे लिए लास्ट है, समझ लो, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी, वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर, लेकिन बहुत सिंपल है, ठीक है।
तो टाइप्स ऑफ टिश्यूज, बहुत सारे टाइप्स के टिश्यू है, आपने देखा होगा सिंपल टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, आपने देखा होगा ह्यूमन बींग्स के प्लांट टिश्यू, ह्यूमन का टिश्यू हो गया, प्लांट का टिश्यू अलग, ठीक है ना। तो इसमें टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, एक बहुत बड़ा चार्ट है जिसमें आपको अलग अलग टाइप के टिश्यूज, स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है ना, ऐसे टिश्यूज आपको देखने मिल जाएंगे। फिर कनेक्टिव टिश्यूज था, मस्कुलर टिश्यू था, ये जितने भी टाइप्स के टिश्यूज है ना, सबसे पहले सब कर लेना यार, क्योंकि ये तीनों में से चारों में से कुछ भी पूछ सकता है आपके फाइनल एग्जाम में, इसको अच्छे से पढ़ लेना। फिर प्लांट के केस में आप देखोगे तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू पूछता है, इसका डिफरेंशिएट भी पूछता है, और टाइप्स ऑफ सिंपल और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसमें हमने देखा था ना बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जाइलम, फ्लोएम, ये सब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आ जाता है, तो ये आप देख लेना। फिर बायोटेक्नोलॉजी वाले पार्ट में आप देखोगे तो एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट में क्या क्या चेंजेस हो रहा है बायोटेक्नोलॉजी की वजह से, वो हम लोग देख लेंगे। एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें मैंने आपको बताया था अलग अलग टाइप के एनिमल्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। फिर सेरिकल्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं ना सिल्क वॉर्म प्रोड्यूस करना, ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जितने मैंने बताए, इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लो, अच्छे से लर्न कर लो, हमारे वीडियोस देख के कंसेप्ट जो है दोस्तों क्लियर कर लो। अगर आप ये सब कर लेते हो ना, आपको कोई भी चैप्टर जो है हार्ड नहीं लगेगा, सब चैप्टर आपको इजी लगेगा, और हर वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल है, बस अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहना, ठीक है। तो यही थे हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमने आपको बता दिए, और इसको अच्छी तरीके से लर्न करते रहो, जितना हमसे हो रहा है। हम SCR में पढ़ा रहे हैं, लेकिन बाकी चीजें पहले से ही प्रेजेंट है, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, बस इतना ही बोलना चाहूंगा। चलो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके बता देना दोस्तों। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है, तो प्लीज हमारे इस वीडियो को आप लाइक कर देना दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि ये हर बच्चा, हर 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। तो ये आप लोगों को मैं जिम्मेदारी दे रहा हूं दोस्तों, कि आप सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स तक। ये 9th का साइंस, मतलब उनको आउट ऑफ मार्क्स मिलने चाहिए, आप सभी को आउट ऑफ मार्क्स मिलना चाहिए, मेरा तो यही सपना है। इसके लिए हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले हैं और आपको सब चीज ऑलरेडी पढ़ा दिया है, बस आप अच्छे से लर्न करते रहो, कंसेप्ट वीडियोस देख के कंसेप्ट क्लियर करते रहो और पढ़ाई करते रहो, बस इतना ही बोलना चाहूंगा, ठीक है। और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बाजू में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि नोटिफिकेशन वीडियोस की आपको मिलती रहनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, अगर आपने नहीं किया होगा तो फटाफट से फॉलो कर लेना, इसका लिंक इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, वहां पे क्लिक करके मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।